जावा में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का क्या मीनिंग होता है, किस तरह से उसको यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ पर यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जैसा कि डेफिनेशन कह रही है कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है जावा में एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स, ठीक है। तो वो किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। देखो, अगर हम किसी क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट लगा देते हैं ना, तो ये चीज फिक्स है कि हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारी कोई सी चीज अनकंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, हम नहीं चाहते उसको कोई भी एक्सेस कर सके, तो हम क्या कर दे, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दे। भाई ये चीज अभी इसका ना कोई हमने मीनिंग डिसाइड नहीं किया है, ठीक है ना, तो उसके आगे हमने क्या कर दिया है, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है। या हम हर किसी को नहीं चाहते कि वो उसको एक्सेस कर सके, तो हम किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब आगे आपको समझ में आएगा फिर ऐसी क्लासेस का सेंस क्या रह जाता है। तो अगर हम किसी मेथड के आगे, पहले से ये समझ लो, अगर हम किसी मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा देते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि पहली चीज तो ये है कि उसको हमें किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही लेना है। अभी हम सब यूज करके देखेंगे, ठीक है ना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। देखो, किसी मेथड, मान लिया शो नाम का मेथड है, उसके आगे मैंने एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया है। जैसे मैंने शो नाम का मेथड बनाया है और उसके आगे मैंने क्या लिख दिया है, एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया है। इसका मतलब ये मियर क्या है, एक डिक्लेरेशन है, इसकी कोई बॉडी नहीं होने वाली है। मतलब उसको सिर्फ मुझे, जैसे हम डिक्लेयर करते हैं ना, यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप भी आएगा, ये सिर्फ मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो जैसे हम डिक्लेयर करते हैं ना कि भाई ऐसा कोई मेथड होने वाला है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे क्या कर दिया है, ये क्या है, सिर्फ एक डिक्लेयर्ड मेथड है, उसकी हमने बॉडी नहीं डिफाइन की है। तो अगर किसी मेथड के आगे हमने एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया है, इसका मतलब उसकी कोई बॉडी नहीं होने वाली है, ये क्या है, मियर एक डिक्लेरेशन है। तो अब आपको ये भी लगेगा कि फिर ऐसे जो मेथड्स हैं उनका क्या मतलब रह जाता है, उसकी क्या जरूरत पड़ जाती है। तो मान लेते हैं, देखो कभी कभी कुछ ऐसी चीजें रहती है जो अभी हमें पता नहीं है कि उनका क्या मीनिंग होने वाला है, क्या उसका सेंस होने वाला है, लेकिन जब कोई उनको यूज करेगा तब वो अपने हिसाब से उनका मीनिंग दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने ना स्टूडेंट नाम की, स्टूडेंट्स की बहुत सारी डिटेल्स को हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक बोनस, हमें ये पता है कि हाँ हम बोनस देंगे, ठीक है, लेकिन हमें ये चीज फिक्स नहीं है कि हम कितना बोनस स्टूडेंट्स को देने वाले हैं। एम्प्लॉइज को भी ले लो, हम बोनस देंगे ये चीज तो पता है, मतलब ये तो फिक्स है कि हाँ हम बोनस देने वाले हैं, लेकिन हमें ये चीज पता नहीं है कितना बोनस देने वाले हैं। तो अभी से हम डिफाइन करके क्यों रखें कि भाई 500 बोनस होगा, या स्टूडेंट्स के लिए भी 5 मार्क्स का बोनस होगा, ये अभी से हम फिक्स क्यों करें। मान लेते हैं जो एग्जाम 1 है, हमारी हाफ ईयरली एग्जाम है, उसमें हम 5 मार्क्स का दे रहे हैं, जो हमारी मेन एग्जाम है उसमें हम 20 मार्क्स का बोनस दे रहे हैं। तो जो स्टूडेंट नाम की क्लास है ना, उसने ये बोल दिया कि मैं बोनस को हाँ डिक्लेयर करके रख देता हूँ कि हाँ ठीक है भाई बोनस होने वाला है, लेकिन मैं डिफाइन नहीं करूंगा, बाद में तुम चेंज करोगे, तो इसीलिए सिर्फ मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि हाँ बोनस होने वाला है, लेकिन मैं डिफाइन नहीं करूंगा, ठीक है। तो उसी तरह से मान लेते हैं हमारी क्लास है, यहाँ पे सिर्फ मैं एक रफ ओवरव्यू आपको दे रही हूँ, उसके बाद पूरा प्रोग्राम हम सिस्टम पर देखेंगे, ओके, VS कोड में, ठीक है। तो ये स्टूड है, ठीक है। अब इसमें अपनी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जो भी हम देना चाहें, इसका आईडी हो सकता है, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, जो चीजें हम देना चाहें, नेम वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। इसके जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट, जिन्हें कॉन्क्रीट मेथड्स बोला सकता है, वो बोला जा सकता है, वो भी हो सकते हैं। जैसे कि गेट डेटा हो सकता है, जो स्टूडेंट्स के डेटा को, सॉरी सेट डेटा हो सकता है, जो स्टूडेंट के डेटा को सेट करेगा, एक शो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन और इनकी खुद की डेफिनेशन भी हो सकती है, जो क्या करेगा, आईडी को सेट करेगा, मतलब जो कुछ हम चाहें वो हम कर सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं, कॉन्क्रीट कंप्लीट मेथड्स भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक मेथड हमारा है बोनस, जो कि हमें पता नहीं है कि जो क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ क्या किया, हमें ये पता है बोनस जो है एक इंटीजर, एक नंबर रिटर्न करेगा, तो मैंने क्या किया, उस बोनस को यहीं पर ऐसे डिक्लेयर करके छोड़ दिया कि एक बोनस नाम का मेथड होगा, ठीक है। लेकिन उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया है। अब ऐसा एब्स्ट्रैक्ट लगाने से क्या हो जाता है, जैसे ही आप इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट लगाओगे ना, तो यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन आ जाएगी, एक वार्निंग आ जाएगी कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही हो सकता है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनी ना, मतलब आप इसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करें, तो अब हम कोई सी और क्लास ले रहे हैं, लाइक हमारी एक क्लास है exam1 नाम की, किस नाम से है, exam1 नाम से क्लास है, जो कि क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, किसको एक्सटेंड कर रही है, स्टूड को एक्सटेंड कर रही है।
अब इस एग्जाम नाम की क्लास में भी अपना डेटा होगा, लाइक परसेंटेज हो सकते हैं या फिर दूसरी चीजें, कुछ मेथड्स हो सकते हैं जो परसेंटेज को क्या करे, सेट करे, शो करे, कुछ भी करे, ठीक है ना। तो सेट PER ऐसे करके अपना भी क्या हो सकता है, मेथड हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये क्या कर रही है, इसको एक्सटेंड कर रही है, तो अभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करे, डिफाइन करे। ध्यान देना, क्योंकि ये इसको क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है, तो अभी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इसको क्या करे, डिफाइन करे, इसकी कोई डेफिनेशन दे, ठीक है। तो अब इस क्लास में हमें इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की डेफिनेशन देना जरूरी हो जाता है। जो डेफिनेशन हम देना चाहें हम अपने हिसाब से दे सकते हैं, लाइक मैंने दे दिया बोनस, और ये क्या रिटर्न करे, 5 रिटर्न करे, या जितना हम चाहते हैं ये रिटर्न करे, ठीक है। तो ये क्या है, अब इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि ये इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करे, डिफाइन करे। हमने क्या क्या चीजें देख ली कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता क्या है, क्यों जरूरी होता है। जब हमें अभी पता नहीं कि इसकी क्या डेफिनेशन होने वाली है तो अभी हमने जस्ट डिक्लेयर करके छोड़ दिया। कोई भी मेथड अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट देना है तो उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही हो सकता है, इसीलिए हमें इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब क्योंकि इस क्लास का ऑब्जेक्ट तो बन ही नहीं सकता क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट हो चुकी है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक exam1 नाम की क्लास ली है जो कि क्या कर रही है, इसको एक्सटेंड कर रही है। क्या कर रही है, इसको एक्सटेंड कर रही है स्टूड को। तो अब ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये इस बोनस को क्या करे, डिफाइन करे। तो इसने बोनस को डिफाइन कर दिया। मान लेते हैं कि हम इस बोनस को यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में आपको देखो, हो सकता है VS कोड में आपको एरर ना मिले, मे बी कुछ एक्सटेंशंस डिसेबल्ड हैं क्या, पर VS कोड में इसकी एरर नहीं मिली, मुझे तो नहीं मिली। लेकिन आप उसी चीज को अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करके देखोगे तो डेफिनेटली किसी भी और एडिटर में रन करोगे, IDE में रन करोगे, तो आपको डेफिनेटली एरर मिलेगी। तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगी कि आपको इसको या तो आप इसको डिफाइन कर लो या तो इस खुद ही क्लास को क्या कर दो, एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दो। अगर आप नहीं चाहते हो यहाँ पे भी बोनस को डिफाइन करना तो इसको भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दो। अब बात अगेन घूम फिर के यही आ गई कि exam1 भी एब्स्ट्रैक्ट हो गई तो इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता तो फिर हम क्या करें, तो अब हम कोई सी और क्लास ले सकते हैं जिसमें हम exam1 को क्या करें, इनहेरिट करें, एक्सटेंड करें। तो हम कोई सी नई exam2 नाम की क्लास ले सकते हैं जिसमें हम क्या करें, एक्सटेंड करें। किसको एक्सटेंड करें, exam1 को एक्सटेंड करें। तो अब ये exam2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि इसके जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं exam1 के, उनको क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। अब क्योंकि exam1 इसको इनहेरिट कर रही है, इसका मतलब ये जो बोनस है ये इसका क्या बन चुका है, पार्ट बन चुका है, एक एब्स्ट्रैक्ट पार्ट बन चुका है। तो अब exam2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि बोनस को क्या करे, डिफाइन करे। तो ये क्या होती है, इनकी साइकिल होती है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें हमें समझनी है वो ये समझनी है कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है सिर्फ हम क्लास और मेथड्स के साथ में ही क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी हमने देखा क्लास और मेथड के साथ में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अपने कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, स्टैटिक मेथड्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स या जिन्हें हम कंक्रीट मेथड्स बोल सकते हैं वो भी हो सकते हैं। अभी हम प्रोग्राम में देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही हो सकता है, ठीक है। अभी हम वो भी रन करके देखेंगे। दूसरी चीज ये है कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो ये जरूरी नहीं है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सारे के सारे कंक्रीट मेथड्स भी हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि एक ना एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो ही हो। दूसरी चीज ये है, इफ क्लास एक्सटेंड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अगर कोई सी क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो डिफाइन करे, या इंप्लीमेंट लिख दिया है उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, ठीक है ना। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन द मेन मेथड एंड द फाइनल मेथड, ये भी उसमें आ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम क्या कर सकते हैं, क्लास के अंदर ओवरलोडेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इन चीजों को हम सिस्टम पे समझते हैं। जो कुछ भी हमने समझा है उसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक स्टूड नाम की क्लास बनाई है जिसमें 2 फील्ड्स हैं, रोल नंबर और नेम, ठीक है। जिसमें एक सेट डेटा नाम का फंक्शन है जो कि रोल नंबर को और नेम को सेट करेगा। तो यहाँ तक तो हम जैसे नॉर्मल क्लास बनाते हैं वैसे हमने बना लिया है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ऐड करके देखते हैं, ठीक है। जिसका नाम एज यूजुअल क्या होने वाला है, जैसे अभी मैंने आपको बताया है वैसा ही क्या होने वाला है, बोनस, जिसका हम नाम रखते हैं, मतलब जिसका एम क्या है, बोनस रिटर्न करे,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंट बोनस लिख देते हैं। अब आप चाहो तो पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो, लेकिन ये जो फंक्शन है अभी तक एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना है, तो आगे यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर क्या आ रही है, एक एरर आ रही है। ये क्या बोल रहा है कि इससे हम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही रख सकते हैं, तो इसीलिए अब आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। तो ये पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ किस में हो सकता है, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही हो सकता है। तो ये चीज तो हमने प्रूव करके देख ली, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये पहली चीज हमारी हो गई है। अब दूसरी चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, exam1 नाम की क्लास है जो कि एक्सटेंड कर रही है किसको, स्टूड को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। इसमें खुद का क्या है, परसेंटेज नाम की फील्ड है, और सेट PER की हेल्प से हम उसको सेट कर रहे हैं। यहां तक तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। और ये एक शो फंक्शन है जो कि क्या करेगा, रोल नंबर और परसेंटेज को शो करेगा। हम चाहें तो नेम को भी यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, शो करवा सकते हैं। पर हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, नेम इज, NAME, नेम इज, और यहाँ पे भी हमें क्या लिख देना है, नेम लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शो फंक्शन। अब यहां तक कहीं पे भी हमने, देखो हम उस क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन हमने उस बोनस फंक्शन को इंप्लीमेंट तो किया ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि हाँ चलो चल जाएगा। अभी अभी मैंने क्या बताया था कि हमारी जो क्लास है, जो एक्सटेंड, जो सब क्लास है, उसको ये जरूरी है कि हमारी सुपर क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करे, डिफाइन करे। डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ अब क्योंकि हमारी जो स्टूड क्लास है वो तो एब्स्ट्रैक्ट है, उसका तो हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते। चलो हम वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या हम उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या। तो मैंने स्टूड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया है, न्यू स्टूडेंट लिख दिया है, ठीक है ना। अब हम कोशिश करें इसको रन करने की, और एस के लिए मैं क्या करूं, जो मेरा कौन सा फंक्शन था, आई थिंक सेट डेटा था, उसको कॉल करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है ना। हम एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे, फिर हमारा फाइनल प्रोग्राम बनेगा। तो यहां से मैंने रोल नंबर भेज दिया, और यहां से मैंने क्या भेज देना है, उसका नेम भेज देना है, ठीक है। तो नेम मैंने सपोज ABC भेज दिया है, ओके। अब हम करके देखते हैं इसको रन, ठीक है। तो इसको हमने किया रन। तो यहां पर आप देख रहे हो, अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप स्टूड, मतलब हम उस स्टूड क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो ये आपको दूसरा पॉइंट नोट करना है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। ये चीज हो गई। तो अब इस कोड का कोई सेंस रह नहीं जाता है, इसको हम यहां से हटा देते हैं, ठीक है। तो अब हम एग्जाम नाम की जो क्लास है, हमारी exam1 नाम की जो क्लास है, जिसका नाम मैं OB दे देती हूँ, ऑब्जेक्ट का नाम OB दे देती हूँ, इज इक्वल्स टू क्या लिख देती हूँ, न्यू, और फिर exam1 लिख देती हूँ, ठीक है। तो जिससे क्या हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इस OB1 की हेल्प से मैं इजीली सेट डेटा को क्या कर सकती हूँ, कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। ये अभी, ठीक है। तो उसको मैं क्या, exam1 नाम की क्लास में भी एक था सेट PER, तो उसको भी हमें कॉल करना पड़ेगा। अब आपको लगेगा हमने इतने सारे मेथड्स क्यों बनाए हैं, हम चाहते तो एक एक मेथड से भी समझ सकते थे, लेकिन यहाँ आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, चाहे उसकी सब क्लास हो, दोनों में अलग दूसरे मेथड्स भी हो सकते हैं, कॉन्क्रीट मेथड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, इस OB के लिए ही सेट PER को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, और जो भी हमें परसेंटेज यहाँ से भेजने हैं वो हम यहाँ से भेज देते हैं, ठीक है। इसके बाद OB के लिए हम शो फंक्शन क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ओके। इतना काम हो गया। अब हम करके देखते हैं इसको रन। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई एरर आ नहीं रही है, जबकि हमने हमारी जो सब क्लास है उसके अंदर हमने कहीं पे भी उस बोनस को तो डिफाइन किया ही नहीं है। जबकि हमने रूल क्या पढ़ा था कि जो सब क्लास है उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के, देखो एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो सुपर क्लास के, सॉरी, जो सुपर क्लास को वो एक्सटेंड कर रही है, उसके सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को वो क्या करे, डिफाइन करे। लेकिन इसने तो डिफाइन किया ही नहीं है, तो भी कोई एरर नहीं आ रही है। तो ये ऐसा सिर्फ आपको VS कोड में देखने को मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई नया जावा मतलब JDK 17 है यहाँ पे, या JDK कुछ नया वर्जन है इसीलिए ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सिर्फ शायद इसमें VS कोड में हो सकता है ऐसे कुछ एक्सटेंशंस डिसेबल्ड हो, इसीलिए ये एरर नहीं आ रही है। अदरवाइज ये जो है बैड प्रैक्टिस है कि आप जो सब क्लास है उसके अंदर आपको ये जरूरी हो जाता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को, सुपर क्लास के सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को क्या करो, डिफाइन करो, ये जरूरी होता है, ठीक है। भले ही यहाँ पे एरर नहीं आ रही है, इसी चीज को हम
अगर JDK 17 में कमांड प्रॉम्प्ट से रन करके देखेंगे ना अगर, तो डेफिनेटली एरर आ जाएगी। वो चीज भी मैं अभी आपको करके बताऊंगी, ठीक है। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट पे बाद में चलते हैं, पहले हम यहीं पे दूसरे कंसेप्ट भी देख लेते हैं। तो ये चीज हमारी जरूरी है कि हमें उसको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो चलो मैं यहाँ पे उसको डिफाइन कर देती हूँ। हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड था बोनस, उसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा बोनस, और फिर ये क्या करेगा, बोनस रिटर्न करेगा। तो ये क्या रिटर्न कर देगा, सपोज मैंने बोनस क्या सोचा है, 5 सोचा है, तो ये 5 क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, कॉल कर सकती हूँ। तो यहाँ बोनस इस मैंने लिखा है, और यहाँ पे मुझे उस बोनस नाम का जो फंक्शन है, मेथड है, उसको कॉल कर देना है। चाहे तो हम उसको मेन मेथड में भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम अगर इसको रन करके देखें तो अब हमें यहाँ पे बोनस भी साथ में मिल जाएगा, ठीक है। तो बोनस इस 5 मिल गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमने उस मेथड को क्या किया है, यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट चीज, जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि सपोज मैंने क्या किया है, यहां से क्या किया है, इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हटा दिया है। क्या किया है, इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहां से हटा दिया है, ओके। अब इसके बाद अगर मैं इसको रन करके देखती हूँ, ठीक है, तो इसको रन करने पर कोई एरर नहीं आ रही। इसका कहने का मतलब क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड का होना जरूरी है, लेकिन कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो सिर्फ किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको थर्ड पॉइंट क्या करना है, नोट करना है। तो ये दोनों चीजें हमने देख ली। इसी तरह से हम अगर चाहें तो exam2 नाम की भी कोई सी क्लास बना सकते हैं जो इसको क्या करे, एक्सटेंड करे। किसको एक्सटेंड करे, हमारी स्टूड को ही एक्सटेंड करे, और वो चाहे तो बोनस की अपनी एक अलग डेफिनेशन दे सकती है, ठीक है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि क्या हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें कोई कंस्ट्रक्टर हो सकता है। तो अब हम कंस्ट्रक्टर भी यूज करके देखते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ सेट डेटा की जगह पे क्या लिख दिया है, स्टूड लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। इसके बाद में अगर मुझे इसको कॉल करना है, देखो अगर मुझे इसको सेट स्टूड को मैं चाहती हूँ कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, तो हम एक काम करते हैं, यहां पे भी हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अब यहां पर जो एरर आ रही है वो क्या आ रही है, सुपर कंस्ट्रक्टर इज अनडिफाइंड। तो एक काम करते हैं, हम यहां पे भी सेट PER की जगह पे क्या ले लेते हैं, हम कंस्ट्रक्टर ही ले लेते हैं। तो exam1 मैंने ये कंस्ट्रक्टर ले लिया, और यहां पर मुझे क्या करना है, टोटल अब 3 पैरामीटर्स चाहिए। 2 जो पैरामीटर्स हैं स्टार्टिंग के, वो मुझे किसके लिए चाहिए, वो मुझे चाहिए मेरी सुपर क्लास के लिए चाहिए। तो यहां पे मैंने लिख देना है स्ट्रिंग और फिर n, ओके। यहां पर अब मुझे क्या करना है, सुपर मतलब सुपर कीवर्ड का यूज करके मुझे सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्या कर देना है, कॉल कर देना है। तो यहां पे मैंने लिखा r, और यहां पे मैंने लिख देना है कॉमा लगा के n लिख देना है, ठीक है। और यहां लगा हमारा सेमीकोलन। तो अब आप देखें कोई एरर नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो अब यहां पे हमने क्या देख लिया कि इन दोनों ही क्लासेस में अब कंस्ट्रक्टर हमने यूज किया है। तो अब हमें ऑब्जेक्ट बनाते से ही डेटा को भेजना पड़ेगा। तो इन 2 लाइंस का अब कोई सेंस नहीं रह जाता है। ऑब्जेक्ट बनाते से ही मुझे डेटा भेजना है, लाइक यहां से रोल नंबर भेजा, यहां से मैंने परसेंटेज भेजे, ठीक है। और फिर यहां से मैंने क्या भेजा है, अगली चीज क्या थी, सॉरी, रोल नंबर के बाद मुझे नेम भेजना था। तो यहां से मैंने डबल कोट्स में नेम क्या लिख दिया है, ABC, और वही नाम लिख दिया है, ठीक है। तो ये तीनों ही चीजें भेज दी है मैंने, ओके। अब हम करते हैं इसको भी रन। तो इसको भी रन करने पे आप देख रहे हो सही से आउटपुट आ रहा है, मतलब कि हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें कंस्ट्रक्टर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अभी जो मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पे हमने रन करके भी देख ली। तो अब आप एक काम कीजिएगा, इसी प्रोग्राम को कॉपी करके नोटपैड पे पेस्ट कीजिएगा, और कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से इसी प्रोग्राम को आप रन करके देखिएगा, या जहां पे भी सेव्ड है आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से इसको रन करके देखिएगा। तो डेफिनेटली एरर आएगी। क्या एरर आएगी, अगर मतलब इसी प्रोग्राम को नहीं, इस बोनस को हटा के, इस बोनस को यहां से हटाइएगा, यहां से भी हटाइएगा, और इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर आप रन करके देखोगे तो डेफिनेटली क्या आएगी, एरर आएगी। चाहे आप कोई सा भी JDK यूज कर रहे हो, एरर आएगी। ये वो एरर ये कहना चाहेगी कि या तो आप इस exam1 को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करो, या फिर उस बोनस को क्या करो, आप डिफाइन करो, ठीक है ना। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे एक बार इसको रन करके देखिएगा, ठीक है ना। तो अब हम